ये लाइन जब लिखी जा रही है तो मेरी टीम ने बहुत चिंतन और मंथन किया, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, और जब इस दुखद खबर की लाइन देना शुरू किया तो लाइन ये निकली कि आईपीएस की चिता को आग का इंतजार, आईएएस पत्नी को न्याय का इंतजार। 5 दिन से एक आईपीएस अधिकारी का शव मोर्चरी में रखा है। एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। शव 5 दिन से मोर्चरी में रखा हुआ है। 5 दिन से चिता को आग का इंतजार है। आईएएस पत्नी को न्याय की गुहार लगातार लगा रही है। और एक सुसाइड केस ने हरियाणा में पूरे सिस्टम को हिला दिया है। पहले 15 आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर एफआईआर हुई और अब डीजीपी की छुट्टी होना भी लगभग तय। लेकिन अभी तक आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जो सबसे दुखद पहलू। 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दी थी और 9 पन्नों के सुसाइड नोट में बताया था कि कैसे उन्हें जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया। लगातार इस खबर को मैं भी दिखा रहा हूं। आज 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उनका शव अभी भी अस्पताल के मोर्चरी में रखा हुआ है। शनिवार दोपहर को डॉक्टर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और वीडियोग्राफी टीम मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य वहां नहीं आया। सुबह सुबह डेड बॉडी चंडीगढ़ के गवर्नमेंट अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट भी की गई, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मर्जी के खिलाफ ये सब हुआ है, यानी परिवार ने पोस्टमार्टम से भी इंकार कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, पहले ये सुनाता हूं आपको, सुनिए। फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है, तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। मैं इस मौके पे इतना ही आप लोगों से, फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। आईपीएस की पत्नी अवनीत कुमार ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके पति की मौत के जिम्मेदार जेल नहीं जाएंगे, तब तक वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर 15 प्रशासनिक अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई। कुछ अधिकारियों के नाम आपको कल भी बताए थे, लेकिन आज पूरे 15 नाम आपको दिखाऊंगा। कौन कौन से वो 15 नाम हैं, चलिए आपको दिखा देता हूं और 15 नाम आपको वॉल में दिखाता हूं। आईपीएस की मौत के 15 जिम्मेदार हैं और इस 15 नाम को मैं पढ़ूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पढ़ूंगा, क्योंकि एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियों के बर्बादी की जिम्मेदारी। कल मैंने कहा था कि जब आपको ये कहानी दिखाऊंगा नाम के साथ, तो आज तस्वीर भी दिखाऊंगा। तस्वीर देख लीजिए। अनुराग रस्तोगी हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी हैं। चीफ सेक्रेटरी मतलब कि प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी। और उसके अलावा शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा है। ये 2 सबसे बड़े, ये मतलब मुख्यमंत्री से रोज का वास्ता है। अब सोचिए उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके पूरे सिस्टम का क्या हो रहा हरियाणा का, जब ये दोनों ही आरोपी हैं। सोचिए आप। इसके अलावा टीवीएस एन प्रसाद पूर्व मुख्य सचिव हैं, रिटायर हो चुके हैं। राजीव अरोड़ा पूर्व एसीएस हैं, ये भी रिटायर्ड हो चुके हैं। मनोज यादव पूर्व डीजीपी हैं। सोचिए कितनी लंबी फहरिस्त है। पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी, संदीप खिरवार एडीजीपी, अमिताभ ढिल्लो एडीजीपी, संजय कुमार एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग के ज्यादा हैं। ये देखिए कला रामचंद्रन है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। लेकिन ये माटा रविकिरण एडीजीपी करनाल रेंज हैं, शिवास कविराज हैं पंचकुला कमिश्नर, और पंकज जैन आईजी अंबाला हैं, कुलविंदर सिंह आईजी मधुबन है, और नरेंद्र विजारड़िया रोहतक एसपी जिन्हें हटा दिया गया। ये सब वो जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आप समझिए। और जो ये 2 किरदार हैं, सबसे ज्यादा तलवार अगर कहीं लटक रही है तो वो है शत्रुजीत कपूर, जो डीजीपी हरियाणा हैं। जिस विभाग के मुखिया की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की प्रदेश में, उस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। सोचिए। और कल एसीएस हरियाणा ने भी कहा था कि इनको इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए, और इनकी गिरफ्तारी होना भी तय दिख रही है और छुट्टी होना भी तय दिख रही है। खैर आगे बढ़ते हैं।
इस एफआईआर के बाद अब रोहतक एसपी नरेंद्र को उनके पद से हटा दिया गया है। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में डीजीपी और रोहतक एसपी का नाम अलग से लिखा गया था। मामला इतना बढ़ गया कि हरियाणा कैबिनेट की आज होने वाली मीटिंग भी स्थगित करनी पड़ी। सूत्र बताते हैं कि आईपीएस सुसाइड केस को लेकर यह मीटिंग कैंसिल हुई है। ये केस सरकार और पूरे प्रशासनिक डिपार्टमेंट की छवि को खराब कर रहा है और सैनी सरकार हर हाल में इस मुद्दे को आज रात तक हल करने में लगी हुई है। सोनिया गांधी मायावती पर पत्र लिख रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग में यह साफ कह दिया है कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साहब देर कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि मामला जितने दिन खिंचेगा उतनी परेशानी सरकार की और आपकी बढ़ाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, पहले ये सुनिए। जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर की भी छुट्टी हो सकती है। या तो उन्हें लीव पर भेजा जा सकता है या फिर सीधे उन्हें पद से हटाया जा सकता है। डीजीपी शत्रुजीत सिंह ने गुरुवार को सीएम नायब सैनी से मुलाकात भी की थी, लेकिन खबर है कि उनकी कुर्सी अब जाने वाली है। उनकी जगह 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक मित्तल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया जा सकता है। आलोक मित्तल फिलहाल हरियाणा पुलिस में एडीजीपी हैं और जल्द ही उनके डीजीपी बनाए जाने का आदेश आ सकता है। इस पूरे मामले में अब जमकर राजनीति भी हो रही है। आईपीएस के घर पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। बीजेपी से रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़, कांग्रेस से कुमारी सैलजा, आम आदमी पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण आईपीएस पूरन कुमार के आवास पर उनके घर उनकी पत्नी से मिलने पहुंचे। नेताओं का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, सुना देता हूं, सुनिए। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो भी दोषी हो, भले वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब इस लेवल का अफसर को ये करना पड़ा तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। कानून व्यवस्था में चलता है और उनको न्याय मिलना चाहिए। हर की एक ही अपेक्षा है, न्याय मिलना चाहिए और सरकार भी, मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं कि परिवार के साथ न्याय हो। ये कौन सा देश खड़ा कर रहे हैं और क्यों इस पे हम लोग एक सामूहिक एक्शन नहीं ले रहे? खाली राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस ने हरियाणा ही नहीं पूरे देश में हलचल मचा दी। क्योंकि अगर एक आईपीएस को उसकी जाति की वजह से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है तो सोचिए छोटे अफसरों के साथ क्या होता होगा। और पूरा सिस्टम पुलिस डिपार्टमेंट का, जो हमने वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया, अगर इतने बड़े बड़े लोग एक व्यक्ति को परेशान करेंगे, कैसे बचेगा वो? फिर भी खुदकुशी करने को मैं सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ और जो अब भी हो रहा है इस केस को डील करने में, वो भी बहुत गलत हो रहा है।